हाँ जी भी राम राम। क्या हाल चाल है। तो आज आप करने जा रहे हैं क्षेत्र मिति। हम्म कौन सा टॉपिक आपनो आज आपनो आपनो है आज क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति के अंदर यानी क्षेत्र मिति में इंग्लिश में क्या कहा आपा को मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बोला तो आज मेंसुरेशन के अंदर आपा के पढ़ांगा घन और के पढ़ांगा घनाभ। आई बात समझे। घन और घनाभ में के अंतर है इन अंदर जी की तीन साइड है नहीं वह अलग अलग है नहीं लंबाई अलग होगी चौड़ाई अलग होगी ऊंचाई अलग होगी। घन के अंदर क्या है लंबाई ही सेम होगी और चौड़ाई भी सेम होगी यानी ऊंचाई भी सेम हो जाएगी। अब अपन थने दोनों ने एक तरफ समझा दी पहला घन ना समझाऊंगा। घन अपन टाबर थका दिया बनाता कौन के पहला अपा डब्बो समझा दियो। अब सारी घन है घन को क्या अपन सारी लंबाई सेम करनी है तो आप बराबर बराबर बनाओ। देखो मैं बस बराबर होगी। अब एक एक अंदर डब्बो और खींच दिया इतो लंबो यो हो गयो और फिर इतना लंबो यो हो गयो और इतना लंबो यो कर दियो आप इतना ही लंबो है ना वही कर दियो। अब ये सारी भुजा सेम है वो एंग सा मिला देंगे आप यो एंग सा मिला देंगे यो एंग सा मिला देंगे और यो एंग सा मिला देंगे वो आपनो के बन गयो वो बन गयो यहाँ अंदर आपनो घन हो गयो। तो एंग अंदर घन के अंदर क्या है या भी बराबर है या अगर ए है तो या भी क्या होगी अपनी ए होगी और या भी क्या होगी ए होगी या भी क्या होगी ए होगी या भी क्या होगी ए होगी यानी सारी सारी क्या होगी ए ही होगी यानी अगर आप लंबाई पूछ लिया तो वह भी क्या होगी ए होगी। अगर आप इनको बोल पूछाएंगे चौड़ाई कितनी है तो वो भी आप क्या बोला ए बोला। अगर आप पूछ ले ऊंचाई कितनी है वो भी ए बोला। अब आ जाओ घनाभ पर। घनाभ को क्या है लंबाई अलग होगी चौड़ाई अलग होगी ऊंचाई अलग होगी। एन आप बनाओ एन आप बना दे मतलब आ लंबाई होगी आएंगे चौड़ाई हो जी कुछ और बाद में आपने के बन जी एक ऊंचाई हो जी इन आप एक हिसाब बना लिया। तरीको वही है बस बस एक अंदर आप लंबाई चौड़ाई ये सारी क्या करते हैं अलग अलग करते हैं। आगे बात समझो। अब बना देना अपना अपना घनाभ ना 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 वो अपनो सुनो सो घनाभ बन गयो यानी सुनो तो कौन के कहने को सो घनाभ बन गया। एक अंदर अठा आपने आ की है आ लंबाई है बा अलग दिखने ला रही है बेस है इसको वो यानी चौड़ाई है बा अलग दिखने ला रही है आ इनकी है ऊंचाई या या अंदर अलग दिखने ला रही है। तो घनाभ के अंदर की है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी अलग अलग होगी। आगे बात समझ अपन बेसिक समझना जरूरी है बेसिक समझ लेना तो अपन सारो पता चल जाओ। आगे अगर आप सीधा ही सूत्र पर जाओगा यानी क्षेत्रफल को सूत्र बताओ या आयतन को सूत्र बताओ तो आपने समझा पड़ेगा। अब अपन क्या करा पहला घन को क्या आयतन पूछ लिया अपन घन को आयतन घन का आयतन क्या होता है घन को आयतन होगा यानी एक ही क्यूब। एक ही क्यूब को मतलब क्या होगा यानी तीन भुजाएं बराबर है यानी एक गुणा में ए यानी आप के लिखा एक क्यूब। आप यहाँ याद करांगा तो अपन ज्यादा याद समझोगे जल्दी हो। अब सगे घनाभ ने याद कर लिया मतलब घनाभ हुआ आयतन घनाभ का आयतन। राइटिंग थोड़ी गंदी है पर डाको दिखाओ नई नई चल रही है इस पर पेन चल लगा नहीं कोई बात नहीं। अब अंदर आपा घनाभ के अंदर क्या बताए हो कि इनकी लंबाई अलग होगी बेटे चौड़ाई अलग होगी और ऊंचाई अलग होगी। तो इन अंदर आपनो आपा अटकी करो ए क्यूब करी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बी आयतन के हो जो लंबाई अलग होगी लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई यानी एल बी एच आपा सीधो यानी याद रखना घनाभ को आयतन के होगा तो एल बी एच सीधो याद रखते। अब आ जाओ क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पूछा हो घन को तो अपन वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पूछ ले यानी पूरो को पूरो पूछ ले तो वो क्या होगा वो होगा अपने 6a स्क्वायर। आगे बात समझ। अगर आपने इंग पूछ लिया है कि चार दीवारों क्षेत्रफल या अर्ध वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा घन को वो होगा 4a स्क्वायर। बी अपन अगर घनाभ को क्या पूछ ले अपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले संपूर्ण तो वो क्या हो जाएगा तो दो गुणा में एल गुणा में बी
फिर बी गुणा में एच कर दियो, फिर एच गुणा में क्या कर दियो, एल कर दियो। आगे बात समझ। अपन एक एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन पूछो, अंदर अपन पूछ लेगा ना, अगर 4 दीवारों क्षेत्रफल कितना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो क्या है, वो होगा 2 गुना में एल प्लस अपन क्या करते हैं, बी जोड़ते हैं और एच को क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई। तो ये इतना ही सूत्र या फॉर्मूला अपन के अंदर घनाभ गए और घन के अंदर काम में आवे, एम वापस सारा काट दिया। एक और बच गयो, अगर अपन घन को क्या पूछ ले, एक चीज और रुकी आपने, आप एक सेकंड रुको। अगर अपन पूछ लियो घन को विकिरण, विकिरण पूछ ले, तो विकिरण की लंबाई क्या है घन के अंदर, √3 ये हो जाएगी। और इन अंदर अपन घनाभ के अंदर अपन विकिरण पूछ ले, तो घनाभ को विकिरण क्या हो जाओ, घनाभ को विकिरण हो जाओ अपना कने √L की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर, यानी लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। बस इतना ही अपन फॉर्मूला अंदर काम में लेना है। ये अपन अगर बढ़िया तरीकों सारे क्वेश्चन हल करना है, तो ये अपन एकदम बढ़िया तरीकों समझ के याद होना चाहिए। अब अपन सीधा ही अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ांगे, और क्वेश्चन के अंदर आप क्या करांगा, पहली बात आप करांगा क्वेश्चन नंबर 1 अंदर सीधो थाने समरी देड़ी है, और अपन करियो वो ये लिख रखियो है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एफ। और कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्र मतलब ऊपर ऊपर छत को क्षेत्रफल है, यानी अगर छत को क्षेत्रफल पूछा हो, तो अंदर घनाभ के अंदर के बन जाए और एक टाइप आयत बन जाए, ऊपर ऊपर जाके आप अपन छत छत देखा, छत ऊपर ही आयत सी कौन लगेगी, तो आ दो ऊपरली छत को क्षेत्रफल क्यों जो एल गुणा बी, यानी आयत को क्षेत्रफल ओ है। आई बात समझे। एक बाद में अपना ना आएगी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, आयतन पूछती है 2 गुणा एल बी गुणा में एच, विकिरण बताई दियो, और 4 दीवारों क्षेत्रफल यानी पार्श्व पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ने कहा, और थाने समझाई दो। आगे चला क्वेश्चन की तरफ चला, क्वेश्चन की तरफ चलांगा। आपने पहले क्वेश्चन किया मंडी, आपने पहले क्वेश्चन है कि एक ठोस के बोलने वाले, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। अपन सारो ही ज्ञात करना होगा ना आपको। तो इन अंदर अपन एल के दे रखे, एल अपन दे रखे है 6 सेंटीमीटर, बी यानी बेस चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, एच मतलब ऊंचाई हाइट मतलब 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में निकाल देंगे, अगर मीटर में है तो मीटर में, अपन सेंटीमीटर में दे दो तो आप सेंटीमीटर में निकाला। अब अपन पूछ रहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। पहला आप आयतन निकाला, आयतन मतलब क्या है, ए बराबर में आप क्या करो, आयतन बराबर में एल मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में एच। तो आयतन क्या आ जाएगा, इसका आयतन इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 6 गुणा में 4 गुणा में 3, 6 चौका 24, 24 या 72 सेंटीमीटर क्यूब को क्या आ गयो आपनो आयतन आ गयो। तो वो आपनो पहलो आंसर करेक्ट होगा, अपन क्या काट दियो, आयतन काट दियो। अब अपन पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण टोटल पूछे है, तो टोटल अपन भी रखे हुए 2 गुणा में एल बी प्लस बी एच प्लस और एच एल यो है। तो आप कर दें 2 गुणा में एल बी कितना, 6 गुणा में 4 यानी 24 हो गयो, प्लस बी एच कितना 4 गुणा में 3 यानी 12 हो गयो, प्लस एच एल 6 गुणा में 3 कितना हो गयो 18 हो गयो। वो अपन सारा जोड़ांगे जो अपना कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इन रहेगा, 18 और 12 कितना हो गया 30, 30 और 20 कितना 50, 50 और 4 कितना होगा 54, 54 गुणा में 2 करा कितना आ जाओ 4 दूनी 8 5 दूनी 10 यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया जो आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। वो अपन एक होने अपन व्यू डिनोट करा आयतन ने, वॉल्यूम बोला अपन तो मैं भूल गया, वो आपनो की होगा क्षेत्रफल ए होगा संपूर्ण। अब अपन पूछा कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों जो अपन पार्श्व बोल रखे है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल हुआ है। बेम सूत्र अपन के गुणा है 2 को तो गुण होईगो प्लस एल प्लस बी, यानी लंबाई और बेस जुड़ जाए, ऊंचाई को क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं आप। तो 2 गुणा में एल कितना अपना पास 6 प्लस बी कितना है बेस 4 है, मल्टीप्लाई में ऊंचाई कितनी अपना में 3। तो आप देख लो 6 4 10 हो गया, और 10 है 3 दूनी 6 यानी
10 मल्टीप्लाई में 6 आ गया तो वो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वो अपना आयतन आयो पहला, फिर वो संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल आ गयो, और एक बाद में अपना के आ गयो चार दीवारों का क्षेत्रफल। अगर अपन विकिरण पूछ छेड़ो तो कि विकिरण की है इसको, तो विकिरण भी अपन निकाल सकेंगे। अपन बेरो है विकिरण को क्षेत्र, विकिरण को सूत्र क्या है, रूट एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में एच की स्क्वायर हो। तो आप कर देंगे रूट एल की स्क्वायर यानी 6 छिका 36 प्लस बी यानी 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9, तो वो कितना आ जाएगा 16 देख 3 1 4 यानी 40 6 46 46 6 52 52 9 कितना आ गया 63 रूट 63। वो अपना ने क्या आ जाए तो विकिरण आ जाए, तो वो अपन कुछ को नहीं पर आपा निकाल दियो। आगे बात समझ में, तो ए सारा अपन धीरे 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 समझ के यही करा। अब पता ना अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो अपने एम दे के अपन डरनो को नहीं है, क्योंकि वो बड्डो सो क्वेश्चन लागे पर बड्डो यहाँ की है, बड्डो तो हाथी भी है पर वो शेर ये आ गया। मेरे को एग्जांपल भूल गयो, चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल ना छोड़ दे आप पहला इरेज करते हैं अपन। तो अब आप चलेंगा अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यो क्या बोलने ला रहे मंडो, यो बोला है कि एक घनाभागार कमरे की आंतरिक विमाई 12 8 व 4 मीटर है। इन अंदर अपन के दे रखे इन अंदर अपन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी है। वह अपने इस कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी करवाना चाहता है, यानी 4 दीवार है पे ऊपर अपन के में सफेदी कराना चाहता है, और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 4 दीवार है का 5 रुपया स्क्वायर फुट अपन ये रुपया लेऊंगा बेग। तो उससे बताइए कि यदि वह छत पर सफेदी ना करवाए, यानी छत पर भी सफेदी करवाना है तो खर्च पर कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब थाने इन्हें आपा क्या समझाऊंगा, इन्हें समझाऊंगा आपा आकृतियों। आपा पहले क्या बना लियो, घनाभ बना लियो भैया अपन सुनो सो घनाभ मैंने विषय बना लिया। अपन बात समझ में आनी चाहिए। तो आपा वो अपना घनाभ बना लिया जल्दी हम थोड़ा सो ले 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 और ले आगे बात समझे। यो क्या बोला कि हमें 4 दीवारों का कितने हो रहा है, चार दीवारों का सफेदी करवानी है, यानी एक ए पर करवानी, एक ए पर करवानी, एक ए पर करवानी और एक ए पर, यानी 4 दीवारों पे सफेदी करवानी है। वो यहाँ बोल रहा है कि अगर मैं छत को ऊपर छत भी रंगाऊं तो अपना कितना एक्स्ट्रा रुपया बन जाएगा। अगर आप 4 दीवारों करवाना हो तो 4 दीवारों क्षेत्रफल क्या हुआ है, 4 दीवार का क्षेत्रफल वो अपन दे दो, कितना सूत्र हुआ अपने 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस बी गुणा में एच हो। आगे बात समझ के अंदर, तो एक क्षेत्रफल कितना आ गया 2 एल प्लस बी गुणा एच, 2 कर दियो एल प्लस 12 8 कितना 12 प्लस में 8 और मल्टीप्लाई में एच कितना करना 4 कर दिया। तो कितना हो गया 12 8 20 है 4 दूनी 8, यानी 20 गुणा में कितना हो जाएगा 8, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। वो कितना आ गया 4 दीवारों, वो 4 दीवारों क्षेत्रफल आया तो वो क्या कहेगा 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी प्रति वर्ग सेंटीमीटर का 5 रुपया ले होगा। तो अपना पूरा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, टोटल रुपए कितने हो गए अपने 4 दीवार टोटल रुपीज कितने हो गए अपन के देख 160 मल्टीप्लाई में आप 5 कर दिया 16 पिंजा की तो है 80, कितना अपना 800 रुपए हमारे पास इसके आगे 4 दीवारों पे। अब अपन बोलो कि यह बताइए कि अगर वह छत पर भी क्या करे करवाएगा, अपने रंग करवा रहा है, तो छत पर रंग करवाओगे जो अपन पता है कि छत अपनी थाने बताई हो एक टाइप की के बन जाए आयत बन जाए, ये उसके अंदर क्या है लंबाई हो जाए और किसके बेस हो जाए, ऊंचाई की अपन अंदर जरूरत कौन पड़े। तो छत को क्षेत्रफल कितना हो जाए अपना छत का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास एल मल्टीप्लाई में बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी रेडी 8 12 और 8 की होगी अपना चौड़ाई, यानी 12 8 की कितने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने क्या दी छत को क्षेत्रफल आ गया, छत को क्षेत्रफल आ गया अपन दे रहे 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अपन इधर उनके रुपया लगा तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रुपए कितना लग जाए अपना टोटल छत का, टोटल रुपए कितने हो गए अपने छत के, तो टोटल रुपए अपने छट के हो गए 96 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे आप
5 कर देंगे तो 9 पंजा 45, 450 और 6 पंजा 30 यानी 480 आ जाओ, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना ही वृद्धि होगी, यानी अगर 800 रुपया तो 4 दीवार में हो, और अगर आपने पूछ लिया कि कितना ही वृद्धि हो तो 480 की वृद्धि होगी, क्योंकि अपन छात ऐड कर दिया। अरे टोटल आपने पूछ लिया कि टोटल रुपए कितना लगेगा, हमें 4 दीवार में टोटल रुपीज पूछ लेते हैं अपन, तो वो कितने आ जाएगी अपन 800 प्लस ये कर देंगे अपन 480 कर देंगे, तो 800 400 कितना हो गया 1200, तो 1280 रुपया अपना के ला जाएगा टोटल लाग जाएगा। आई बात लागा बड़ा बड़ो क्वेश्चन हो पढ़ने के अंदर की कौन थोड़ा सा समझ गए क्वेश्चन ना आप जितो आराम उ पढ़ा समझा दिमाग में बितो ही ज्यादा बैठा हो अपन ये हड़बड़ी कौन करनी किया किया पढ़ा अपन किया पढ़ेगा कि घना बागार कमरे की आंतरिक विमाई 12 8 4 सेंटीमीटर अपन ने समझ में तो आनी कौन लग रही क्वेश्चन आप क्या करना चाहो, तो अपन पहला क्वेश्चन ने ज्यादा समझा बैंक बाद में उत्तर अपन सेकंड में आ जाए। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 9 मीटर व 8 मीटर है, तो उसमें रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई, यानी छड़ की लंबाई पूछा है तो अपन क्या पूछने ला रहे हैं, वो विकिरण की लंबाई पूछने ला रहे हैं। और विकिरण की लंबाई अपन क्या बताए हो कि रूट क्या होता है एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर प्लस में एच की स्क्वायर। आओ आगे बात समझे तो अपन कर देंगे एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। एल की स्क्वायर 12 12 कितना होगी 144 प्लस बी की स्क्वायर कितनी होगी निम्न में क्या होगी 81 होगी, प्लस एच की स्क्वायर हाइट की स्क्वायर कितनी होगी 64 होगी। अब अपन क्या करते हैं टोटल जोड़ देंगे, टोटल देख 14 और 8 22 22 और 6 कितना हो गया 28, यानी 280 ये हो गया 280 और 4 284 284 6 290 और 4 294 हो गया। 294 अपन तोड़ सकांगे 294 अपन तोड़ सका 2 मल्टीप्लाई करांगा तो 14 दूनी 28 बन चुके 147 मल्टीप्लाई में 2, और इसको भी अपन तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 7 एकम 7 21 7 और इंटू मतलब 2 और 7 इंटू में 3 इंटू में 2 और कितने हो गए अपन के पास, हाँ तो 7 7 49 3 दूनी 6 49 और 6 इन आप क्या लिख सका इन तोड़ के लिखे हो आप लिख सका 7 मल्टीप्लाई में 7 गुना में 3 मल्टीप्लाई में 2, यानी 2 बारी 7 आ गया तो 7 1 7 12 आ जाएगा और बीच बच गया कितना 3 गुना 2 यानी 6, तो 7√6 अपना विकिरण की लंबाई आ जाएगी। मीटर के अंदर दे दिया तो मीटर के अंदर अपनी लंबाई आ जाएगी, वो अपन की हो जाओ आंसर हो जाओ। चलो अब आप चला अपने तीसरे चौथा क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बोलो, ये वो क्या बोल रहा है कि एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कोई बात नहीं था कि नहीं दो सतह को क्षेत्रफल क्रम से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ की सभी किनारों की लंबाइयों का योग पूछा है अपना। कोई बात नहीं बता दिया, तो एक बात समझ में के कहना चाहे यू अपना ने की हो घनाभ वो या अपन विषय विषय पिटो अपना ने घनाभ हो है वो आप जल्दी से बना लेना, यो अपना आपनो घनाभ बना लियो। वो अपन बोलने आ रहे कि आयतन तो है नहीं अनुसार हो है नहीं एल गुणा में बी गुणा में एच, वो तो अपन डेढ़ है 140 सेंटीमीटर क्यूब। और दो सतह का क्षेत्रफल यानी एक आसतय होगी, मतलब एक आसतय मान लीजिए और या एक आसतय मान लीजिए। अब अपन के डेढ़ है अंदर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल दे रखे, तो इन आप मानना तो अपन दे रहो एक टाइप को क्या बन गयो आयत बन गयो, आयत को के सूत्र है अगर अपन दो सतह को क्षेत्रफल अपन तीनों सतह को क्षेत्रफल बोले तो अपन के होगो एल बी प्लस बी एच प्लस एचएल और तीनों सतह को क्षेत्रफल हो अपन दे रखे हो, मतलब अपन दे रखी है एल बी दे रखी है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपन बी एच दे रखी है ओके दे रखे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपन बेरो एल बी एच कितना है एल गुणा में बी गुणा में एच है अपना कने 140, तो या एल बी ने भाग दे दिया यानी एल मल्टीप्लाई में बी भाग दे दियो और बराबर में 28 भी भाग दे दियो वो, तो एल बी कितना है 28 आ गयो, तो एल
एल कट जाओ और बी हूँ बी कट जाओ, अच बच गयो अपना। और 28 पांच कितना हुआ इनने 140, यानी अच यानी हाइट अठू अपना कितनी आ गई 5 आ गई। अच बराबर में 5 आ गई तो आप अठ बी यानी बेस भी निकाल सका अपन, पता है कि बी एच की तो देड़ो अपने 20 सेंटीमीटर, और तो एच एच को मान अठ 5 रख दियो, बराबर में कितना आ गया 20, और 5 चौका कितना हुआ 20, तो अपना बेस भी कितना आ गयो 4 आ गयो। अब अपन अगर ऊंचाई काटनी है और अपन अब के कारण लंबाई रहेगी, अपन दे रहे है कि लंबाई कितनी दे रखी है अपना ने, लंबाई एल बी बराबर में कितना दे रहे है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एल अपन निकालनी है, बी आपा कितना निकालियो 4 निकालियो, तो मल्टीप्लाई में 4 कर दिया बराबर में कितना आ जाएगा 28, तो 4 7 कितना हुआ 28, तो एल बराबर में कितना आ गया 7। अब अपना सारी आ गई, एल बराबर में कितना आ गया 7, बी बराबर में कितना आ गया 4, और एच बराबर में कितना आ गया 5। तो अब केवल दो गुणाबों की सभी किनारों की लंबाइयों का योग, यानी सभी किनारों की लंबाई को योग पूछ लियो, तो अपन फिर है कि सभी किनारों की लंबाई को योग कितनी हो जाएगा, सभी किनारों की लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई में एल प्लस बी गुणा में एच। आई बात समझ में? तो 4 कितना एल कितना अपना कने 7, बी कितना अपना कने 4, एच कितना है 5, तो 7 4 11 11 5 16, 16 गुना में 4 कर देना तो अपना कितना आ जाएगा 16 चौका 64 सेंटीमीटर आके आ गई अपना कने, वो अपना आंसर। आई बात समझ में? आगे तो अपन आगे बढ़ क्या, क्योंकि अपन अब अगर 28 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दो दीवारों दो सतहों क्षेत्रफल पूछड़ो है, नहीं तो अपन एल बी या बी एच को मान अपन देड़ो है। अब अपन चलना आगे। अब वो बेटो के है वो कह एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है तथा इसके विकीर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। कोई बात नहीं, एक एम सिद्ध संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो सीधो भी सूत्र है, सीधो अंदर अपन एल की तो डेढ़ है 20 दे रखे है एल, सॉरी सॉरी ये अपन को दे रखा है, एल नहीं दिया गया हमारे पास, अपन देड़ो है कि हम सारा के दे रखे अपन योग। अपन पेन यूज करते हैं, अपन देड़ो है कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना देगा अपन 20 सेंटीमीटर देड़ो है। वो विकिरण की लंबाई कितनी देड़ी है 6√6, अपन विकिरण पता है क्या है रूट एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में एच की स्क्वायर, यो अपन कितने देड़ो है 6√6 सेंटीमीटर। अब अपन पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालना हो तो सीधो सिंपल जो फॉर्मूला भी है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर अपन के देड़ी होगी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को योग देड़ो होगो अपन के विकीर्ण देड़ो है, तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधो ही हो जाएगा, यानी लंबाई चौड़ाई को आंगो के हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगी माइनस में के हो जाएगा अपना 6√6, यानी विकीर्ण को स्क्वायर की ओके हो जाएगा अपना वो माइनस हो जाओ, तो 20 कितना हो गया 400, और माइनस में 6×6 माइनस में 216 हो जाएगा, तो 400 में 200 गया 216 गया 184 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ जाएगा अपना ने सीधा ही आंसर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपना ने यो सूत्र आयो कि यहाँ वो आप थाने बता सकूं, क्योंकि एल प्लस बी प्लस एच यहाँ पर स्क्वायर कराना तो वो के बना सूत्र है एल की स्क्वायर हो जाएगी प्लस बी की स्क्वायर हो जाएगी प्लस में क्या हो जाएगी एच की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगा 2 गुना में क्या जो एल बी प्लस बी एच प्लस में क्या हुआ एच एल। आगे बात समझ, अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी अपन के निकालना 2 मल्टीप्लाई में एल बी बी एच प्लस एच एल को मान निकालना, अपन एल बी एच की तो डेढ़ हो यानी 20 की स्क्वायर कर दिया 20 की स्क्वायर, अब अपन डेढ़ एल की स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर अपन के रूट अंग स्क्वायर कराना दोनों तरफों, तो अंग स्क्वायर कर दिया के बन जो एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर बराबर में वो 6 6 का क्या होगा 36, 36 गुणा में 6
यानी कितना रहेगा 216 रहेगा। तो 8 मान कितना आ गया 216 आ गया प्लस बन चुके क्या अपना 2 LB प्लस BH प्लस HL और ये अपन संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल निकाल लो तो 20 कितना हुआ 400 स्क्वायर और बराबर में कितना रहेगा 216 प्लस में 2 गुणा LB प्लस BH प्लस में HL रहेगा। और अब 400 है 400 में माइनस में क्या करते हैं 216 करते हैं 216 करते हैं कितना रहेगा 2 गुना में LB प्लस BH प्लस में HL और अपन कितना आ जाएगा 400 में 216 गए वही कितना आ जाओ 184 सेंटीमीटर स्क्वायर वो क्या बराबर आ जाओ 2 LB प्लस BH प्लस में HL। आगे बात समझ रहे हैं तो वही आप अट्ठा निकालो और यो ही आप अट्ठा निकालो अट्ठे क्या करो आप सीधो सिंपल सो याद रख गए इतो अपन कैलकुलेशन ना करनी पड़े सीधो थोड़ा सा याद रखना अगर ओ सूत्र भूल जाओ तो याद रखना तो ओ सूत्र याद रख लियो फिर अंदर सीधी अपन क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। आई बात समझे तो अब आप चलना अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर आयतन पूछ रखे हैं। अब की बार अपन LB दे रखे हो मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर BH दे रखे हो अपन 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और LB BH HL कितना दे रखे हो अपन वो दे दो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयतन ज्ञात करना है आयतन आप किया ज्ञात करांगे बेबी आप आयतन क्या होता है आयतन होता है अपने पास आयतन होता है LB और HA। अगर आप आन सारा मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना क्या जो देख तीनों पृष्ठों के कर देंगे आप मल्टीप्लाई यानी LB मल्टीप्लाई में BH प्लस में HL कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 20 यानी कितना होगा सारा 15 दूनी 30 और 12 दिया 36 यानी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गयो। तो एन अंदर 98 है कि L 2 बार आने ला रहे B 2 बार आने ला रहे है और H कितने बार आने ला रहे 2 बार आने ला रहे सेंटीमीटर क्यूब हो गयो। तो 8वां अपना ने क्या बन ला रहे 8वां अपना ने बन ला रहे भाई कि L की स्क्वायर मल्टीप्लाई में B की स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या निकालना आ रहे अपना H की स्क्वायर मिलन ला रहे यो अपना कितना है 360 सेंटीमीटर है। अगर हम वहां पर रूट ले लिया तो L की स्क्वायर मल्टीप्लाई में B की स्क्वायर या H की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाओ 360 इसको भी क्या जाओ रूट आ जाओ तो अपना L गुणा B गुणा में H कितना बन जाओ 60 सेंटीमीटर क्यूब वो अपना के बन जाओ इन 6 आ गई सेंटीमीटर की 6 आ गई तो अपना LBH कितना बचो 60 सेंटीमीटर क्यूब और अपन सीधो आयतन पूछो आयतन का सूत्र है LBH। अगर अपन सीधो इतना थारे याद ना रहे मल्टीप्लाई में तो अपन क्या करना है सीधो ही अगर LBH पूछे है तो LBH पूछे है तो अपन क्या करना है सीधो ही 12 गुणा में 15 गुणा में 20 करके इन क्या करना है रूट कर देना तो इन रूट कितना आ जाओ LBH बराबर में रूट 360 और 360 को रूट कितना हो जाओ LBH बराबर कितना आ जाओ 60 तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ओके जो आप आयतन हो जाओ। आगे बात समझ में अगर अपन सीधे डेढ़ वजह अपन क्या करा 12 गुणा में 15 गुणा में 20 करके इन सीधे क्या कर दिया रूट कर दिया। अब बात चल रहा अपने आगे क्वेश्चन पर कोई अपन दे रखियो तो घनाभ के तीनों आसन पृष्ठों के गुणनफल का वर्गमूल सदैव उसके घनाभ के आयतन के बराबर होता है वो ये करना है यानी आयतन बराबर के रहे जो आपने भुजा दे रखी है LBH एन एन XYZ लिखा अपन के लिखा LB और H अपन मानना तो एन अपन भी लिख सकते रूट LBH करना अपन सीधे आयतन निकालना है। अब आप करना अपने आठ क्वेश्चन की तरफ तो एक दीवार की लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 30 मीटर सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। दीवार बनाने में 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 मीटर कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। इन अंदर अपन के आयतन
अपन ये पूछने कितना ईंट की आवश्यकता है, कितनी, मतलब कोई भी अपन संख्या पूछ लिया नहीं, मतलब अपन आयतन है नहीं, आयतन को भाग देवाना। तो अपन दीवार को आयतन निकाल लिया फिर, यानी दीवार को आयतन निकालांगा तो क्या हो, दीवार को आयतन कितना हो गया, दीवार का आयतन और बराबर में क्या है, आयतन अपन सेम करना है, बराबर में अपन जी आप दीवार बनाने ला रहे हैं नहीं, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की माप ईंट है, तो ईंटा का आयतन कितना होगा, बराबर में जो ईंट की आयतन, ईंट का आयतन आई अंदर अपन सिंपल सो फॉर्मूला लगाना है, आना हूं आयतन अपन के करना है बराबर होए, अपन की इंटा की संख्या पूछे तो इंटा की संख्या अपन मान ली x मान ली। तो दीवार को आयतन क्या हो जाएगा, 5 मीटर है, 5 मीटर मल्टीप्लाई में कितना है 30 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में कितना है 3 मीटर। इन्हें ईंट को आयतन पूछा तो ईंट की कितनी है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में 7.5 सेंटीमीटर। अपन इंटा की संख्या बतानी है तो इंटा की संख्या कितनी अपन x मान ली। अब मीटर में है तो मीटर में है सारी अपन सेंटीमीटर में दे दी है ईंट, तो अपन के बदल देंगे सेंटीमीटर बदल देंगे, तो 1 मीटर बराबर में क्या अपन बेरो है कितना हुआ 100 सेंटीमीटर हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ तो 5 गुना अपन क्या करना पड़ेगा 100, वो सेंटीमीटर में बदल गयो, फिर 30 सेंटीमीटर तो 30 सेंटीमीटर है ही, और 3 मीटर है, मीटर ने अपन क्यों करा 100 गुणो करा सेंटीमीटर में बदलनी है 100, आगे 18 गुना देनी है 20 गुना में 10 गुना में कितना अपना 7.5 सेंटीमीटर है, गुना अपन x की ईंटा की संख्या निकाल दी, और अपन बेर है कि पॉइंट टांगा नीचे के ला जो 10 ला जो, तो 10 तो 10 ही तो कट गयो, और अठो देख लियो 20 पांजे कितना हुआ 100 हो गया, और 15 पांजे कितना हुआ 75 हो गया, और 15 दूनी क्या हुआ 30 हुआ, तो अपन कितना बच गया 500 गुणा में 2 गुणा में 3 बराबर में कितनी x है, और 500 गुणा में 2 यानी 1000 गुणा में 3000, तो 3000 इंटा की अपन क्या होगी आवश्यकता होगी। आई अपन इंटा की संख्या पूछी तो कितनी हजार इंटा चाहिए अपन 3000 इंटा चाहिए। एंग अंदर हमेशा अगर अपन सही अंदर मतलब बेलन में पूछ रखे है और के अंदर ही पूछड़ो है नहीं, तो अपन के करना है आयतन आओ के कर देना चाहिए अपन ने, कोई भी चीज को आयतन आपा के करते हैं, आयतन हमेशा ही क्या होगा सेम करते हैं, आयतन सेम हो जो तो जो भी अपन कोई एक्स्ट्रा चीज लगाना आ रहा है क्या आ जाएगी अपना संख्या आ जाएगी, अपन के करना हमेशा ही आयतन के